मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के औद्योगिक क्रांति की ओर लगातार अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को मल्टी सेक्टर ग्रोथ का मॉडल बनाया जाए और इसका असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। पंजाब को 1400 करोड़ रुपए का नया निवेश मिला है, जिससे 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि पिछले 3.5 साल में 1,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पंजाब को प्राप्त हुए हैं, जिससे 4,70,000 युवाओं को रोजगार मिला। सरकार व्यापार को सुगम बनाने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल कर रही है। आज पंजाब सही मायने में ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट बनने की ओर अग्रसर है, जहां कृषि और उद्योग के बीच सही संतुलन स्थापित हो रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा मतलब रोजगार मिलेगा, बाकी इंटरेक्ट। औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा पंजाब, व्यापार को आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही पंजाब सरकार। पंजाब में उद्योगों की पहली पसंद बना आप सरकार का मॉडल। निवेश के साथ बड़े पैमाने पर पंजाब में बढ़ा रोजगार। सदियों से अपनी उपजाऊ जमीन और अन्न भंडार के रूप में देश की रीढ़ रहा पंजाब अब नया इतिहास लिख रहा है। राज्य में खेती के साथ साथ उद्योग और तकनीक के साथ ही सेवाओं को समान रूप से मजबूत बनाने की दिशा में उठाए गए कदम अब परिणाम देने लगे हैं और आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों की वजह से पंजाब अब औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने पंजाब में 1400 करोड़ रुपए का नया निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी बरनाला के बड़बर गांव में एक नई API निर्माण इकाई स्थापित करेगी। इससे पंजाब के 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हीरो मोटर्स STP ग्रुप लुधियाना के हीरो इंडस्ट्रियल पार्क में 260 करोड़ रुपए की एक और परियोजना ला रहा है, जिससे 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। संजीव अरोड़ा ने बुधवार को लुधियाना के धनासूर में STP ग्रुप के इस ज्वाइंट वेंचर की निर्माण इकाई का शिलान्यास किया था। पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति फाइनल कर ली है और बहुत जल्द इस नीति को जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हर क्षेत्र के लिए अलग पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिससे क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों का पॉलिसी में समाधान किया जा सके। प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए ये नीति तैयार की गई है। पॉलिसी के लिए हर क्षेत्र के लिए कमेटियां गठित की गई थी, ताकि पॉलिसी के लिए उनके सुझाव लिया जा सके। पंजाब से दूसरे राज्यों के लिए उद्योग पलायन न करें और साथ ही निवेश बढ़ाने के लिए पॉलिसी में सभी प्रावधान शामिल किए गए हैं और अगली कैबिनेट की बैठक में पॉलिसी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ क्रांति ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੇ मानयोग नैशनल कन्वीनर केजरीवाल जी और मानयोग मुख्य मंत्री भगवंत मान जी ने चालू किया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि असी सारे इन्वैसटर्स ਨੂੰ सारे इंडस्ट्रीलिस्टां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ IOL ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਣ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਨਾउंस हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा। उद्योग विभाग के अनुसार हर उद्योग की अपनी जरूरतें हैं। एक पॉलिसी सभी का समाधान नहीं कर सकती और यही कारण है कि क्षेत्रीय कमेटियां गठित करके पॉलिसी तैयार करने का फैसला लिया, जिससे सभी उद्योग की समस्याओं का इसमें समाधान किया जा सके। हर नया उद्योग पंजाब के नौजवानों के लिए खुला आसमान लेकर आता है, जहां वो अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। आप सरकार का लक्ष्य है पंजाब को एकमात्र कृषि पर निर्भर ग्रोथ मॉडल में तब्दील किया जाए, जहां उद्योग, निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं एक साथ फलें फूलें।
आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2022 से अब तक राज्य को 1,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले। ये सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि ये 4,70,000 से ज्यादा युवाओं के परिवारों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का सपना है। जब IOL केमिकल्स जैसी बड़ी कंपनियां बरनाला में 1,133 करोड़ का मेगा निवेश करती हैं, तो ये केवल एक प्लांट नहीं बनता, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की नींव को पंजाब की धरती पर और मजबूत करता है। बड़ी कंपनियां जैसे नेस्ले, कारगिल, डैनोन जैसी वैश्विक कंपनियां अब पंजाब की औद्योगिक पहचान बन गई हैं। मान सरकार ने व्यापार करने के तरीके को सरल, पारदर्शी और तेज बनाकर उद्योगपतियों का विश्वास जीता है। पुरानी लाल फीताशाही की जंजीरें टूट रही हैं और सिंगल विंडो सिस्टम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नई ऊंचाई दी है। राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन होने से अब उद्योगपति बिना किसी अनावश्यक देरी के अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। जरूरी मंजूरियां कुछ ही दिनों में यहां तक कि 3 से 18 दिनों के भीतर मिल जाती हैं और ये दिखाता है कि सरकार का मन साफ है और नीयत पक्की है। मुझे पता है अन्नदाता किसान है, लेकिन अन्नदाता आप भी तो हैं। लाखों चूल्हे आपकी वजह से भी तो जलते हैं ना। अभी राइट नाउ हमारे गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद 16 मार्च 2022 को हमने ओथ सेरेमनी थी हमारी। अभी तक हमारे पास मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच इन्वेस्टमेंट आ गई है। हम MOU में बिलीव नहीं करते। MOU में क्या लिख लेंगे, आप ही लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं। मैं बोल दूंगा बाहर मीडिया में जाके 4 लाख करोड़ के MOU हो गए, कोई आया नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। हम तो सीधा डायरेक्ट दिल से आइए, आप परसों आ जाइए, आप इतनी तारीख को आ जाएगी, आपके पास लाइसेंस अफसर आपको स्वागत करेंगे, फुलकारी भंगड़ा गिद्दा के साथ आपका एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, ढोल बजेंगे। आप देखिए जियोग्राफिकली आपको कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे फिट करनी है। रेल चाहिए, बाई रोड आपको सूट करता है, बाई एयर करता है, आप चुन लीजिए, आपका काम हो गया। पंजाब अब सिर्फ कृषि का अन्न भंडार नहीं रहा, बल्कि ये विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स, साइकिल उद्योग, ये पंजाब के लोगों की दक्षता और मेहनत की कहानी कहते हैं। देश का फूड बाउल होने के नाते इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान भी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। हाल ही में नीदरलैंड्स की कंपनी ड्यूहूस ने 150 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक पशु फीड प्लांट स्थापित किया, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुले। इस प्लांट की 180 किलो टन वार्षिक क्षमता को भविष्य में 240 किलो टन तक बढ़ाने की योजना है। कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब निवेश और नवाचार का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने राज्य को अपार संभावनाओं की भूमि करार दिया था। इसके साथ ही उन्होंने देश विदेश की नामी कंपनियों को यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में शांति, भाईचारे और सद्भाव का वातावरण है, जो औद्योगिक प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उद्योगों को निर्बाध बिजली, कुशल मानव संसाधन और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा रही है। बिजली आर्थिक विकास का इंजन है और पंजाब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर क्षेत्र में बिना रुकावट के बिजली पहुंचे। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, साइकिल वैली लुधियाना में आ गया। 90% उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। विद इन 3-4 मंथ्स वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसी तरीके से सनातन टेक्सटाइल, हिंदुस्तान लीवर पहले ही हमारे पास है, कारगिल है, नेस्ले पहले से है हमारे पास, वर्धमान, हीरो, एवन, फ्रेडनबर्ग। हम यहां सिंगल विंडो और सिंगल पेन रखा हुआ साथ में। बहुत सी स्टेट कहती है सिंगल विंडो, लेकिन विंडो में से बहुत सी विंडो निकलती है ना, उनका क्या करेंगे। तो लेकिन हमने सिंगल पेन भी रखा है। उसी विंडो पे जो पेन है वो ही आपको क्लियरेंस देगा। किसी और पेन से साइन करवाने, वो विंडो वाला करवा के लाए, आपकी दिक्कत नहीं है, वो हमारी है। पंजाब सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाया। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल देश का सबसे उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम है, जो 150 से ज्यादा सरकारी से व्यवसाय सेवा प्रदान करता है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत योग्य प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 5 दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। सरकार ने 24 सेक्टरल कमेटियां गठित की हैं, जो विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार करेंगी। राज्य ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए समयबद्ध अनुमोदन, डीम्ड अप्रूवल और सुधार किए हैं।
भगवंत सिंह मान ने उद्योग को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, जो 13 से 15 मार्च तक मोहाली में आयोजित होगा। और ये सम्मेलन निवेशकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां वो पंजाब के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने पर विचार करेंगे। दूसरी स्टेट्स भी अभी फॉलो कर रही हैं। कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, ये पहली बार हुआ है। ग्रीन स्टैम्प पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री के लिए। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है राजपुरा के पास, फरीदकोट के पास, मोगा के पास, आपने जमीन बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। आपने 40 एकड़ जमीन चाहिए, आपने 40 एकड़ आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास आ जाओ, इन्वेस्ट पंजाब में आ जाओ या पोर्टल पे चले जाओ। तो हमारी फायर की टीम, CLU वाले, हमारी फॉरेस्ट की टीम, पोल्यूशन की टीम, सारी वहां पे जाएंगी। 2 हफ्ते लेंगे हम। सारे वो देख के आएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से क्लियर है। ग्रीन स्टैम्प पेपर पे आपने आज ही पैसे दिए, कल विदिन 12 आवर्स आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम 12 घंटे भी आपका पैसा स्टक नहीं रखेंगे। रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रही पंजाब की आप सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए फैसले ले रही है। पंजाब औद्योगिक क्रांति के तहत 12 नहीं पहले शुरू की गई हैं, जो उद्योगों के साथ सरकार के तालमेल को क्रांतिकारी बना रही हैं। पंजाब की आप सरकार अब फिल्म सिटी और खेलों के बुनियादी ढांचे जैसे अमृतसर में नया क्रिकेट स्टेडियम पर भी ध्यान दे रही है, जो पंजाब को मनोरंजन और पर्यटन का केंद्र भी बनाएगा। MSMEs ये उद्यम पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और सहयोग से मजबूत किया जा रहा है। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में पंजाब के उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मान सरकार ने इंडस्ट्री की डिमांड पर बैंकिंग में 5 लाख की कैपिंग के साथ रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में छूट दी है। ये फैसले मंत्रियों और माहिरों की कमेटियों की रिपोर्ट के बाद लागू किए गए हैं। अपने पंजाब दे इंडस्ट्रीलिस्ट वरिंदर गुप्ता जी IOL ਕੈਮੀਕਲਸ वाले ये हुण 1400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करन जा रहे हैं बरनाले विच। और बरनाला तुहानूं पता है कल कॉरपोरेशन भी बनिया, ये खबरां च पूरा हैगा। अज ये 1400 करोड़ रुपए की असी इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रहे हैं, जिहदे च इन्हां नूं इन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिल चुका है। ये पहलां भी फार्मेसी च हैगे आ और पहला यूनिट भी इन्हां दे बरनाले च है। ये जिहड़ा बरनाले च आ रहा है, ये बदबर पिंड है। इंसेंटिव्स बाकियां नूं मिलदे आ, इन्हां नूं भी मिलदे आ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रेवन्यू जनरेशन हैगी साल दी। और जदों ये नवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, पंजाब एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, खुशहाल, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर। ये सफर प्रेरणादायक है और हर पंजाबी के लिए गर्व का विषय भी। आज पंजाब सही मायने में ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट बनने की ओर अग्रसर है, जहां कृषि और उद्योग के बीच सही संतुलन स्थापित हो रहा है। पंजाब की आप सरकार का फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल निवेशकों को तेजी से मंजूरी दिलाकर इस पुनर्जागरण को गति दे रहा है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। उद्यमियों का स्वर्ग बनने की दिशा में पंजाब का संकल्प अटूट है। पंजाब की ये प्रगति केवल आर्थिक नहीं है, ये भावनाओं की जीत है। ये उस जवान की जीत है जो अब अपने घर के पास ही रोजगार पाकर अपने बुजुर्गों का सहारा बन सकता है। ये उस माँ की जीत है जिसे अपने बेटे को विदेश नहीं भेजना पड़ेगा। ये मान सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी की जीत है, जिसने भ्रष्टाचार को किनारे कर विकास को आगे बढ़ाया। पंजाब सरकार का मानना है कि ये केवल मैन्युफैक्चरिंग पुनर्जागरण नहीं, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास का पुनर्जन्म है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।